दुनिया से चली गई। मैं मिल भी नहीं सकी, मैंने आखिरी वक्त उनका चेहरा भी नहीं देखा। मुझे जब पता चला उस दिन सोयम था, लेकिन ये नहीं पता था कि उस दिन सोयम है। उस दिन सब सो गए तो मैंने बेड के नीचे से अब्बू की चाबी निकाली, मोबाइल लिया पापा का और मैं चली गई, घर से बाहर भाग गई। मैंने कॉल की अपनी आंटी को, सिलाई वाली को, मैंने कहा आंटी मुझे अपने साथ ले जाए, मुझे यहाँ नहीं रहना है, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं आती हूँ। अपनी गाड़ी लेकर आई अपने बेटे के साथ और मुझे ले गई। कुछ अर्से बाद उन्होंने अपनी रिश्तेदार में मेरी शादी करवा दी। मैं बहुत खुश थी उन लोगों के साथ, मुझे मार धार नहीं हो रहा था, मैं बहुत सुकून में थी। अम्मी को कहीं से पता चला मैं फला जगह रहती हूँ। अम्मी ने मेरा नंबर निकलवाया कहीं से और कॉल की, मुझे कहा कि तुम कहाँ हो, एक बार मेरे पास आ जाओ, मैं तुमसे मिल लूँ। मम्मी को कैंसर था, लास्ट स्टेज थी, मगर मैं उनकी बात का यकीन नहीं करती थी। मैं कहती थी नहीं, झूठ बोल रही हैं आप, मुझे दोबारा घर ले जाकर मुझे मारेंगी और आप मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है आप। मैंने अपनी माँ को एक ही ताने देती थी, मैंने कहा मेरा ये घर नहीं है, आप लोग सब दुश्मन हैं। ये कहने के बाद मेरी माँ ने फ़ोन बंद कर दिया और उसके कुछ अरसे बाद हमारी कराची ट्रांसफ़र हुई। जब मैं कराची आई तो मेरी माँ को पता चल गया कि मैं बनारस की तरफ रहती हूँ। वो आई मुझे देखने के लिए, मुझसे मिलने के लिए। मैंने अपने घर में तक उन्हें अंदर, मतलब कमरे के अंदर तक नहीं आने दिया, सिर्फ उन्हें घर से धक्के दे के निकलवा दिया। चौकीदार से, मोहल्ले वालों से हेल्प लेके मैंने कहा इनको निकालो, ये मुझे ले जाएंगे, ये मुझे मारना चाहते हैं, ये सबसे बड़े दुश्मन है, ये है वो है। सबने उन्हें निकाल दिया घर से। ये यहाँ तक कि मेरे शौहर ने मेरी पढ़ाई मुकम्मल करवाई, मेरा बहुत सपोर्ट किया, लेकिन वो मुझसे कहते थे एक बार अपनी माँ की बात सुन लो, क्या कहना चाहती है। मैं उनकी बात नहीं सुनी। इतनी नफ़रत थी मुझे उनसे, उस पूरी फैमिली से, जब दिल करता था मैं उनसे कभी ज़िंदगी में मुँह ही ना देखूँ उनका। फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरी अम्मी चली गई। मेरी अम्मी इस दुनिया से चली गई। मैं मिल भी नहीं सकी, मैंने आखिरी वक्त उनका चेहरा भी नहीं देखा। मुझे जब पता चला उस दिन सोयम था, लेकिन ये नहीं पता था कि उस दिन सोयम है। मैं घर गई कि मेरी माँ मर गई है, मैं देखूंगी उसे एक बार। मैं वहाँ गई, लेकिन किसी ने मेरी तरफ देखा तक नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे वो कहते थे मर गई हमारे लिए, ये हमारे सामने भी ना आए कभी ज़िंदगी में। जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने मुझे मतलब कोई बताया ही नहीं कि कब मरी, क्या हुआ क्या नहीं, कोई बात नहीं। सोयम था उस दिन। मैं रोती पीटती दोबारा घर आ गई और आज तक मैं कब्रिस्तान जाती हूँ अपनी माँ के पास, उनकी कब्र पर घंटों बैठती हूँ। हम लोग पंजाब में रहते, रात सफ़र करके आके और यहाँ पर मतलब पूरी रात पूरा दिन परेशान रोती रहती हूँ। मुझे सुकून नहीं मिल रहा कहीं पर भी। मुझे ऐसा दिल कर रहा है कि मैं क्या करूँ। अब बस अपनी अम्मी के लिए पढ़ा करें, अब तो वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन ये आपका भी कसूर नहीं है, क्योंकि आप उससे इतने सारे ट्रॉमा से गुजरी हैं। और आई डोंट नो, भाई जो हैं, जब माँ बाप जिंदा हैं तो भाइयों को क्या हक है कि वो बाप बन जाएं। प्लीज़ आप इसके ऊपर कुछ कह सकती हैं, क्योंकि ये जो इनकी प्रॉब्लम है, ऐसे बहुत सारे घरों में होता है। बहुत सारी बच्चियां आगे नहीं बढ़ पाती, उन भाइयों के छोटे जहन होते हैं, जवान होते हैं, एक्सपीरियंस नहीं होते, जवानी का नशा होता है और वो अपनी सारी मर्दानगी अपनी बहनों पे ही निकाल रहे होते हैं। ये मैन पावर है ना, सारा पावर का गेम नज़र आता है कि आप कमज़ोर के ऊपर हाथ उठाते हैं, कमज़ोर को दबाते हैं। बिल्कुल। और जैसे आपने बिल्कुल सही बात कही कि भाइयों, बाप के होते हुए भाई को ऐसा काम करने की क्या ज़रूरत है। और एक लड़की जो इस कदर सफोकेशन के साथ थी, पिट रही थी, एंड ऑफ द डे उसको अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए फैसला करना पड़ा कि वो घर से भाग जाए। जिस डर से भाई ये सब कुछ कर रहा था, आखिर क्या हुआ तो वही ना, उसको भागना पड़ा। तो एक जेल से जैसे कैदी भागता है, वो तो ऐसे भाग गई ना। और फिर इसको क्या हुआ, बस आज वो लकी थी कि उसको अच्छा आदमी मिल गया, उसको अच्छी फैमिली मिल गई। वो गलत जगह भी, लड़कियां अगर भागने का कदम या सोचती भी हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनको बाहर कोई अच्छा इंसान मिले। वो अल्लाह मियाँ ने उसे बचाया कि उसको अच्छे लोग मिल गए,
बुरे लोगों भी मिल सकते थे, बिल्कुल। बुरा यूज, बदतर जिंदगी भी हो सकती थी। इसका मतलब है कि दुनिया में अच्छे लोग मौजूद हैं। हाँ। दुनिया अभी खाली नहीं हुई है। और इसी उम्मीद के साथ आप आगे बढ़ें और अपनी अम्मी के लिए दुआ करें, उनके लिए कुछ पढ़ें ताकि उनकी रूह को उसका सवाब पहुंचे और आपकी भी दिल को तसल्ली हो, आपकी भी दिल को सुकून आए। मेरी सेंटर वाली बाजी ने मुझे एक बक्सा दिया, कहा कि ये तेरी माँ ने जब यहाँ से नाराज़ होकर तुझसे गई थी तो उसने वो ये दिया था कि ये मेरी बेटी को दे देना, मेरी ज़िंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं। उसमें मेरी इतनी से लेकर टॉप से लेकर लंगोट से लेकर जुबले से लेकर हर चीज़ थी उसके अंदर। तो उसका मतलब वो आपकी माँ आपसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो मजबूर थी अपने बेटों के आगे। और आई डोंट नो, बेटे जब कमाने लगते हैं हमारे कल्चर में तो वो अपने आप को खुदा समझने लगते हैं। सारी उम्र तुम्हारे बाप ने कमाया, तुम्हें पाला पोसा, इस काबिल बनाया कि तुम अपने पैरों पे खड़े हो। आई डोंट नो, जब यंग बच्चे कमाने लगते हैं उनको लगता है कि वो खुदा हैं और वो उस घर में जिसको रोटी या 2 वक्त का खाना खिला रहे हैं वो उसके ऊपर ऐसे हुकूमत करने लगते हैं। ये बहुत गलत चीज़ है और ये हो रही है आम तौर पे। यही है ना, ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है। एक मैस्कुलिनिटी है जहाँ पे आप अपनी बहनों को, अपनी माओं को प्रोटेक्ट करते हैं, आप उनके लिए प्रोवाइड करते हैं, और एक है कि आप उनके ऊपर जुल्म करना शुरू हो जाते हैं, उनको दबाना शुरू हो जाते हैं। तो ये हुआ है, बहुत ही टॉक्सिक है और ये हमारे मुआशरे का एक प्रॉब्लम है। बहुत पहलू है हमारे हकीकत है ये हमारे बिल्कुल।